नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं बिहार के जिला भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। एक तरफ पूरा विश्व वैलेंटाइंस डे दिवस मना रहा है, तो वहीं भारत पुलवामा हमला को याद करते हुए ब्लैक डे मना रहा है। तो इसी कड़ी में भागलपुर में लोग मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने माँ पिता का उल्लासपूर्ण माहौल में पूजा पाठ किया और अभिभावकों ने भी प्यार करते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया। परमहंस आगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान आगमन में महाराज ने कहा कि 14 फरवरी की वास्तविकता वैलेंटाइंस डे का रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सनातन की ओर मुड़ रहे हैं, सनातन की महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। वहीं इसलिए आज का दिन मातृ पितृ दिवस के रूप में भागलपुर में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में माताएं जहां इस तरह के आयोजन से बच्चों में संस्कार के निर्माण की बात कह रही थी। 14 फरवरी वस्तुतः वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध है। उसका बहुत सारा इतिहास है। वो पाश्चात्य संस्कृति की देन थी, जो अपने भारतीय सनातन संस्कृति पर कुछ दिन हावी रहा। समय बदला, युग बदला, लोग सनातन के महत्व को समझ रहे हैं और इसलिए इस महत्व को जानने के बाद अधिकाधिक जगहों पर इस 14 फरवरी को उन विपरीत धाराओं की ओर पाश्चात्य संस्कृति से मोड़ करके सबों ने एक रूप दिया मातृ पितृ पूजन दिवस का। अनेक जगहों पर तो ये मनाए ही जा रहे हैं। खास करके भागलपुर में जागृति युवा संस्थान की ओर से ये प्रतिवर्ष मनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे इस नगर के सभी जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, सब लोग इस कार्य में उपस्थित रहते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। सनातन की वृद्धि के लिए ये चलता रहेगा और निश्चित रूप से इसका प्रभाव है उस पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ कर के जो हम लोग इसका अर्थ लगाते थे वो समाप्त हो चुकी है और अब यथार्थ रूप में ये संस्कृति चल रही है। संस्कृति के खिलाफ एक संस्कृति युक्त कार्यक्रम, जिसमें हम लोग जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, जहाँ जिस देश में हम कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वैसे समय में आज के दिन जो कि वैलेंटाइन डे के नाम से लोगों ने इसको एक अपसंस्कृति को अपना लिया था, वैसे समय में इस दिवस को माता और पिता के लिए समर्पित करना और भागलपुर में इस रूप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं इसके लिए आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देती हूँ और आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करूंगी कि 14 फरवरी के दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में ही मनाएं और इसे अपने जीवन में भी अपनाएं। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 3 दशकों से जो वैलेंटाइन के नाम पर हमारे युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा था और इस चुनौती को सनातनियों ने लिया था। निश्चित तौर पर हमारे जितने भी सनातन से जुड़े हुए और साधु संतों के आशीर्वाद के बाद यह पूर्णतः अब आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। और मोती अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, जिनके अंदर ये हम लोगों को प्रारंभ से ही डालने की आवश्यकता है। इस दिन का कोई महत्व ही था ही नहीं पहले और हमारे लिए माता पिता से बढ़कर के कोई है भी नहीं। भगवान वही है, गुरु वही है। आज उनको 14 तारीख के इस अपयश जो हो रहा था उसको यश में बदलने के लिए छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का पूजा कैसे करते हैं आपको यहाँ देखने को मिला। और 10वां वर्ष है जब ये आयोजन लगातार हो रहा है। ऐसे महान संतों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर सनातनियों का ही बोलबाला रहेगा। कार्यक्रम अच्छा लगा इस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि अभी सब यही जान रहे हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो ये होता है वो होता है। किसी को उतना मालूम भी नहीं है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस भी हम मना सकते हैं। तो अभी कुछ नया देखने के लिए मिला और बच्चे पे भी अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि मतलब इतना बिजी लाइफ में कुछ वक्त बच्चे के साथ
इस तरह का बिताना बहुत अच्छा लगा। प्रभाव एक पड़ेगा टीचर भी सकारात्मक, हूँ, इसका पॉजिटिव प्रभाव आएगा। बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएगा। मैं एक टीचर भी हूँ और एक माँ भी हूँ, और आज अपने बच्चे के साथ ये सब करके बहुत अच्छा फील हुआ। क्या नाम हुआ बहुत आपका? अच्छा लगा। मेरा नाम दीपिका सिंह है, ये मेरी बेटी है आयुषी भारती। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के AK गोपाल कॉलेज के समीप वैदिक जागृति मंच के द्वारा मातृपितृ पूजन दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, सुबोधानंद जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भागलपुर के वकील कैलाश पंडित एवं वैदिक जागृत मंच के अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद ने किया। इस दौरान सैकड़ों माता पिता को बच्चों ने भारतीय संस्कृति की तरह अपने माता पिता को पूजन करते हुए भारतीय संस्कृति को याद कर पारंपरिक परिक्रमा किया गया। पूरे वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संजय पोद्दार, त्रिवेणी शर्मा, किरण भाई, मनोज कुमार सहित इत्यादि ग्रामीण मौजूद थे। भरपूर सहयोग किया है इस बार, और मातृ पितृ पूजन दिवस को हम लोग मनाए। और मैं नए बच्चे को यह शिक्षा देना चाहता हूँ कि आज के बच्चे भटक रहे हैं, जो वैलेंटाइन डे की बात करते हैं। मातृ पूजन, पिता का पूजा ही हर तीर्थ से बढ़कर है। किसी देवी देवताओं के आगे चरण अगर आप झुकाते हैं, उसके पहले आप अपनी माता और पिता के आगे चरण झुकाते हैं, तो आप दुनिया का हर चीज आपको हासिल हो सकता है। बात है कि इस तरह का कार्यक्रम में जो भी आयोजन उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग अपनी भारतीय परंपरा को बहुत, क्योंकि आज का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मातृ पितृ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, इससे हम लोग अपने माँ बाप के जो कर्तव्य होते हैं, जो मातृ पितृ होती हैं, वो तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन इस आयोजन से हम लोग एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। और इस तरह का आयोजन मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे प्रखंड में इस तरह का हो रहा है कार्यक्रम, और मुझे इसमें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इस तरह का आयोजन हमारे प्रखंड के अन्य क्षेत्रों में भी निःशुल्क हो, ताकि एक माता पिता और बच्चे के जो संस्कार है, जो भारतीय परंपरा है, उसको पुनर्जीवित किया जा सके। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। लालू यादव ने पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लालू यादव के रहते भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि लालू यादव कोई तांत्रिक नहीं है जो जादू टोना कर देंगे। उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही पूरे देश में गूंज रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जवाब मिल चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संस्कृति, विरासत, विचारधारा को जिंदा रखने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के सभी वर्गों के चहेते बने हुए है। बहुत आगे पूरे देश में निकल गया। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, एक नया माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है, और देश की जनता के मन में ये बात आ गया कि अगर देश के संस्कृति को, विरासत को, विचारधारा को कोई जीवित रख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। संस्कृति, विरासत और विचारधारा। अब मुगलसराय स्टेशन नाम नहीं चलेगा, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम होगा। जिस मुगल ने हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटा, आज 75 साल से हम उसी के नाम पर स्टेशन चला रहे हैं। अंग्रेजों के नाम पर हम जो है अपना रोड चलाते हैं। अब अंग्रेजियत और मुगलियत इस देश में नहीं चलेगा, और ये तो खैर अलग चीज है, मैं दूसरा बात बोल रहा हूं। तो मेरा यही कहना है कि संस्कृति, विचारधारा और विरासत को बचाने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार अब देश की पहली चाहत है, और इस देश के मतदाता ने अब सोच लिया है कि देश के अंदर एक ही गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। आपने देखा कि भूपेश बघेल झूठा वादा करके सरकार बना लिया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब इलेक्शन आया तो फिर उसने बहुत लंबी लंबी मां बहन को ये कर देंगे, महिलाओं को ये कर देंगे, केंदू पत्ता को ये कर देंगे,
इसका सब्सिडी बढ़ा देंगे धान का। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने विश्वास किया मोदी के गारंटी पर। इसीलिए अब जो है मुफ्त बांटने वाले गुरु का चेला, गुरु भी साफ, केजरीवाल भी साफ, और बिहार में उनका चेला अब नया नया दे रहे हैं सिगुफा कि हम माई बहन योजना चला देंगे, तो हम बिजली मुफ्त दे देंगे। जनता जानती है कि डंडा लेके जनता खड़ी है कि सिर्फ मोदी की गारंटी इस बिहार में चलेगी और कोई गारंटी नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने, कभी भारत के नक्शा को देखिए तो आपको तब दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी और एनडीए का क्या हाल है। कहीं कहीं इंडी गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा पूरे देश में, क्योंकि अब वो सपना साकार होगा जो कहा गया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। एक स्वामी विवेकानंद थे, एक दूसरा विवेकानंद को भगवान ने भेजा है और वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र, विवेकानंद जी का भी दूसरा नाम नरेंद्र था, और एक दूसरा नरेंद्र इस देश में भगवान ने भेजा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर चल चुका है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 19वां किस्त जारी करने को लेकर बड़ी सौगात देने के लिए भागलपुर के हवाई अड्डे पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी संभावित आगमन है, जिसको लेकर विधि व्यवस्था से लेकर कार्यकर्ताओं के, मंत्रियों के आगमन, आवासन, भोजन और सुरक्षा के साथ साथ आने जाने की व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल, सूक्ष्म प्रबंधन कार्य पर चर्चा के साथ साथ पदाधिकारियों को कार्य का बंटवारा किया गया। ये कार्य ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर के एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम में किसी तरीके की त्रुटि न रहे, इसको लेकर भाजपा के द्वारा क्षेत्रीय बैठक स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित की गई। 15 फरवरी से सभी गाँव का और कासन शहरों के घर घर जाकर आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। तकरीबन 5 लाख आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें भागलपुर और नवगछिया में 1.5 लाख, बांका में 50,000 आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 24 फरवरी को आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त डीबीटी के माध्यम से पूरे देश के किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसानों का एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज तक भागलपुर में इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है जो आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक समीक्षा बैठक पार्टी के पदाधिकारियों की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का रखा गया था, जिसमें 11 जिले के कार्यकर्ता, हमारे जिला के सभी पदाधिकारी, जिला का कोर कमेटी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री, ऐसे 937 प्रतिनिधि आज यहाँ पर 11 जिला से आए थे। 2 जिला खगड़िया, बेगूसराय को आज हमने यहाँ नहीं बुलाया था, इसलिए कि कल वहाँ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो उस 2 जिला की बैठक खगड़िया और बेगूसराय में ही होगी। कुल 13 जिला इस किसान सम्मान निधि और जनसभा में आमंत्रित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी घटक दल करीब 5 लाख आमंत्रण पत्र इस 13 जिला में किसानों के घर घर तक पहुंचाएंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख आमंत्रण पत्र भागलपुर जिला और नवगछिया जिला में जा रहा है। 50,000 आमंत्रण पत्र बांका जिला में जा रहा है और बचे हुए पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और ऐसे जिला खगड़िया, बेगूसराय में भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। कल से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर घर जाकर
आमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगा घाट से एक वृद्ध महिला लापता होने का मामला सामने आया। इस मामला में लापता वृद्ध महिला के पुत्र पप्पू यादव ने बताया कि हमारे भैगना पिंटू कुमार ने थाने में लिखित आवेदन दिया है कि माघी पूर्णिमा के दिन हमारी नानी निमंती देवी उम्र 55 वर्ष गंगा नहाने अजूबनाथ गंगा घाट आई थी, तो अब तक वो घर नहीं पहुंच सके। सुल्तानगंज थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है। जो वृद्ध महिला निमंती देवी, उनकी उम्र 55 वर्ष है, जनकपुर गांव जिला बांका की रहने वाली है। पप्पू कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? बांका जिला। बांका में कहाँ? जनकपुर गाँव। जनकपुर गांव। हाँ। वार्ड नंबर कितना है? 16। क्या घटना घटी है आपके साथ? सुल्तानगंज में गया था नहाने के लिए। सुल्तानगंज में नहाने के लिए कौन आया था? माँ। आपका माँ? कब आया था? 12 तारीख 8:30 बजे के अनुसार। माघी पूर्णिमा के दिन? माघी पूर्णिमा गंगा नहाने के लिए आया था। गंगा नहाने। तो क्या हुआ यहाँ से? यहीं से छूट गया ढूंढ। लापता हो गया? लापता है। क्या नाम है माँ का? निमंती देवी। निमंती देवी। उम्र कितना है? 55। तो जो व्यक्ति को अगर ये महिला मिले तो उसको कॉन्टैक्ट नंबर कितना है आपका? 78 57 98 64 42। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हाँ। तो इसके लिए थाना में दिए आवेदन? हाँ का आवेदन दिए हैं। हाँ, आवेदन दिए हैं। कौन दिया है? पिंटू कुमार यादव। वो कौन है आपका? मेरा भागना है। भगना दिया है। हाँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में जगदीशपुर माघी पूर्णिमा के अवसर पर गोनू बाबा धाम में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी देव कुमार दुबे, मेला अध्यक्ष शालिग्राम यादव, अखाड़े के संयोजक सह उद्घोषक ललन यादव उर्फ लड्डू यादव और सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। दंगल प्रतियोगिता के संयोजक ललन यादव ने कहा कि गोनू बाबा की कृपा से ये दंगल प्रतियोगिता हम लोगों के पूर्वजों से आयोजित होती रही है और आज ये दंगल प्रतियोगिता बड़े ही रूप में आयोजित हो रही है, जिसमें कि स्थानीय पहलवानों के साथ साथ भारत के कई राज्यों के महिला और पुरुष पहलवानों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें आज रोचक मुकाबला कोका कोला पहलवान और काशीनाथ बाबा अयोध्या के पहलवानों के बीच में रहा, जिसमें कि काशी बाबा ने कोका कोला को पछाड़कर अपने नाम खिताब किया। वहीं महिला पहलवानों में रिया कुमारी बक्सर और दिया कुमारी हरियाणा के बीच कांटे का टक्कर रहा, जिसमें कि रिया कुमारी ने अपने पहलवानी का जौहर दिखाते हुए दिया कुमारी को पछाड़कर अपने नाम खिताब किया। की बात करें तो हमें भी याद नहीं है, हमारे बाप दादा जो थे वो भी कहते थे कि बहुत पुराने समय से होते आ रहा है ये गोनू बाबा धाम में त्रिदिवसीय दंगल में एक दिन तो बाबा का जलाभिषेक होता है और 2 दिन महादंगल का आयोजन होता है। पहले तो शुरुआती पीरियड में दंगल का छोटा स्वरूप था, लेकिन होते 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 बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है, जो एक तरह से कहिए कि महादंगल का स्वरूप है। ये महिमा मई गरिमा मई और ये ऐतिहासिक अखाड़ा बहुत बड़े अखाड़े के रूप में है और यहाँ पे 4-4, 5-5 राज्यों से पहलवान आते हैं और सब अपने दाव पैंच और कुश्ती का आजमाइश करते हैं, बाबा के शरण में आते हैं, यहाँ से दुआ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ उन लोग का हौसला अफजाई भी होता है। अभी विगत 2 वर्षों से हमने महिला पहलवान को भी दूसरे स्टेट से बुलाते हैं और महिला पहलवान हमारे अखाड़े का केंद्र होता है और बहुत ही मनमोहक अखाड़ा होता है। ये छोटा सा उत्सव बहुत बड़ा महोत्सव के रूप में हो जाता है और क्या कहना इस अखाड़े का, बाबा की कृपा बरसते रहती है। परिचय, मैं ललन कुमार यादव और लड्डू यादव गोनू बाबा धाम के वासी हैं, पंचायत यही सोनौली है और मैं समाज सेवी के रूप में हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा के यहाँ बहुत बड़े धमाकेदार सहयोग कर रहे हैं और हमारे सहयोग में अखाड़े का उद्घाटन जो किया है दिवाकर बाबू के सुपुत्र देव कुमार बाबू। आना तो हमारे थाना प्रभारी को भी था, थाना प्रभारी महोदय को कुछ वैसा काम आ गया जो नहीं आ सके,
लेकिन अभी यहाँ पे जय कुमार बाबू के द्वारा उद्घाटन हुआ और शालिग्राम अध्यक्ष जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। हम लोग सब मिलके इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और आपका ये जो है लड्डू भाई समाज सेवी आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचकर किसानों को बड़ी सौगात देंगे और किसानों को संबोधित भी करेंगे। उसको लेकर के अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही साथ शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर साफ सुथरा और स्वच्छ दिखे। इसको लेकर के उपनगर आयुक्त वार्ड नंबर 40 के पार्षद मोहम्मद बदरुद्दीन निगम कर्मी ने हाथों में झाड़ू थामा और वार्ड नंबर 40 की सफाई में जुट गए। वहीं पार्षद ने कहा कि हम लोगों का सपना है कि अपना शहर ग्रीन सिटी बने, क्लीन सिटी बने। इसको लेकर लोगों ने भी सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। अभियान का जागरूकता चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को यहाँ भागलपुर प्रधान रहे हैं, इसी का सुरक्षा अभियान चल रहा है और मैं जनता ये चलता रहेगा। 1 से 51 वार्ड तक का है ये। हम 40, 40, 41 का आज हम लोग अभियान चला रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 40 का मैं पार्षद हूँ और ये अभियान आपके चलता रहेगा। हमारा सफाई अभियान, सुरक्षा अभियान, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आ रहे हैं 24 तारीख को, उसको स्वस्थ भारत, स्वस्थ अपना बिहार दिखा सकते हैं। क्या अपील करना चाह रहे हैं लोगों से? लोगों से ये अपील करना चाह रहे हैं कि रोड पे जो कचरा वो टाइम टू टाइम नहीं डालते हैं। कचरे वाला गाड़ी जाता है वो फिर रोड पे डाल देते हैं। उन लोग सभी से गुजारिश करते हैं कि वो रोड पे कचरा नहीं डालें, नाले में कचरा नहीं डालें। जब गाड़ी वाला आए तो गाड़ी के अंदर वो कचरा डालें। नाम हमारा बदरुद्दीन, वार्ड नंबर 40 पार्षद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला के नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शराब तस्करी का अनोखा तरीका देखने को मिला है। ट्रक के तहखाने के अंदर छुपा कर रखी थी 234 कार्टन विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद आने वाले होली पर्व पर शराब माफियाओं ने विदेशी शराब का बड़ा जखीरा जमा करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी में झारखंड नंबर के ट्रक से 234 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस सक्रिय है, जिसके बाद तस्कर शराब तस्करी के एक से एक तरीके अपना रहे हैं। एम्बुलेंस, कचड़े और भूसे के ट्रक में शराब तस्करी के बाद अब नवगछिया में शराब तस्करी के लिए एक अनोखी जुगाड़ सामने आया है। यहाँ एक गिट्टी लदे ट्रक में तहखाना बनाकर शराब तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की नजर में ट्रक में बना तहखाना आ गया, जिसके बाद पुलिस ने 234 कार्टन शराब बरामद की। सर, किस संबंध में आज की प्रेस वार्ता है सर? ये मैं पुलिस अधीक्षक महोदय नवगछिया के निर्देशन में कंटिन्यू जो अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कल दिनांक 12 को लेट नाइट में सूचना मिली कि एक हाईवा में जिसमें भारी मात्रा में शराब है और झारखंड से भागलपुर होते हुए मधेपुरा की ओर डिलीवरी जाने वाली है। तो एसपी महोदय द्वारा अविलंब ही में टीम का गठन किया गया और नवगछिया थाना के जो थानाध्यक्ष हैं इनको निर्देश दिया गया कि इसमें क्रम तरीके से कार्रवाई करने के लिए इसी क्रम में एसएचओ और अपनी टीम के साथ नवगछिया 0 माइल पे इन्होंने चेकिंग लगाया और चेकिंग के क्रम में हाईवा ट्रक संख्या JH09BA 9827 की तलाशी के लिए जब उसको रोका गया तो वो तेज़ी से भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस के द्वारा अपने दलबल के साथ रोका गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई। विधिवत तलाशी के दौरान उस पे हाईवे पे लदे हुए 234 कार्टून शराब बरामद किया गया और उसमें जो चालक और उपचालक जिनका नाम विजय राउत है और मोहम्मद हजला है, दोनों झारखंड के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पश्चात वो बताया कि ये झारखंड से भागलपुर के रास्ते मधेपुरा ले जाई जा रही है और इसमें बरामदगी में है 234 कार्टून, जिसमें 2102.76 लीटर हाईवा ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर JH09BA 9827, 2 मोबाइल है, ड्राइविंग लाइसेंस 1 है। छापामारी टीम में जो पुलिस थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह थे,
और सब इंस्पेक्टर अजहर अमीर और इनके साथ प्रशासन, जिनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष पुरस्कार देने की। सर ये जो है जो कार्रवाई जो हैवा ले जा रहा था, ये सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहा था कि किसी अगले का नाम भी बताया? इसमें पूछताछ के दौरान इसमें संलिप्त और भी माफिया का नाम बताया गया है, जिसकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रहे हैं। उसके लिए अलग से टीम भी भेजी गई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में नाथनगर रेफरल अस्पताल में ट्रेन हादसे में घायल हुए 2 युवक के इलाज में घोर लापरवाही देखने को मिली। ट्रेन से गिरकर घायल सुल्तानगंज निवासी श्रीकांत बिंद का इलाज जमीन पर लेटाकर किया गया। घायल का सिर फट गया था और वो खून से लथपथ था। घायल को डॉक्टरों ने नीचे जमीन पर ही स्ट्रेचर रखकर इलाज शुरू कर दिया। स्लाइगन का बोतल स्टैंड के बदले हाथ में पकड़ रखा था। इसके कुछ देर बाद एक और व्यक्ति अकबरनगर निवासी राजेंद्र यादव ट्रेन हादसे में घायल हुए और अस्पताल पहुंचा। उनको अस्पताल के भीतर ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। घायल को अस्पताल कर्मियों और उसके परिजनों ने हाथ से टांग कर अंदर ले गए थे। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। दोनों मरीज घंटों एम्बुलेंस के इंतजार में रेफरल अस्पताल में पड़े रहे। अपनी कमी छिपाने के लिए पत्रकारों को भीतर तक नहीं जाने दिया और फोटो खींचने से भी गार्ड द्वारा रुकवा दिया गया। वहीं संबंध में पत्रकारों ने अस्पताल प्रभारी से बातचीत करनी चाहिए तो इमरजेंसी काम का बहाना बनाते हुए वो वहां से चले गए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।